हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों के सामने 10th का गणित लेकर आया है। और वो जो है ना एग्ज़ाम के पर्पज़ से बीबीडी गाइड से आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो फिर आपका जो है बोर्ड के पर्पज़ में जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव का समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग बीबीडी गाइड का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों को बोला जा रहा है कैसा संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, तो मौसो होगा। तो इनका मौसो क्या होगा ये दिखाना है। ठीक है, देखिए P एक संख्या है, क्या बोल दिया P, तो P का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, जब पहले बोल दिया अभाज्य संख्या, पहले क्या बोल दिया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं केवल दो ही गुणनखंड होता है, एक संख्या खुद और एक ये होता है। ठीक है, तो देखिए P का गुणनखंड क्या हो गया 1 हो गया, और P का गुणनखंड क्या हो गया आपका P आ गया। तो P का गुणनखंड 1 और P है, तो ये अभाज्य संख्या पहले बोल दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है Q भी देखिए आपका क्या है अभाज्य संख्या, P का गुणनखंड 1 हो गया और P का गुणनखंड क्या हो गया आपका Q आ गया। तो दोनों Q आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए दोनों आभाज्य संख्या बोला तो दोनों के दो ही गुणनखंड होना चाहिए ना, और दोनों में क्या एक 1 जो है ना वो कम्बो है, दोनों में 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों में शामिल कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई भी संख्या यदि P के जगह पर आपका रह जाए 5 और 3 रह जाए, ये भी आपका आभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड करके देखिए तो 1 आ गया, और इनका गुणनखंड करिए तो 5 आ गया। फिर देखिए तो 3 में आपका 1 से भी कटता है 3, और 3 आपका 3 से भी कटता है। तो दोनों में शामिल कौन आया, कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों में मिक्स है, दोनों में मिल रहा है, 1 है। तो 1 आप इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका P और Q क्या बोल रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मौसो और क्या होगा, क्या बोला मौसो और क्या होगा, इसका मौसो हो जाएगा आपका क्या 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर इज राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मो और सो क्या होगा, मतलब मो सो क्या हो जाएगा, यानी कि P दो अभाज्य संख्याओं का मो सो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी संख्या छोटी प्राकृतिक है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्राकृतिक संख्या प्रारंभ कहाँ से होता है, पहले तो ये जान लें आप लोग, प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से प्रारंभ हो जाता है 1 से, यानी किसी भी वस्तु को हम काउंटिंग करना कहाँ से चालू करते हैं, या वस्तु को या ऐसे भी काउंटिंग कीजिए तो आप कहाँ से कीजिएगा 1 से कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया 1, तो 1 आपका जो है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया 1 हो गया। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी में दिया हुआ 1 क्या हो गया आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो सी नंबर इज राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 12 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं 12 15 एवं 21 का मौसो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो गया आपका 12, इसमें भी बोल रहा क्या मौसो। ठीक है, तो मौसो ज्ञात करने के लिए मेरे पास 4 विधि है, 4 विधि में से किसी भी विधि का आप प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। देख लीजिए तो 12 किससे कट रहा है 1 से कट रहा है, 12 किससे 2 से भी कट रहा है, 12 आपका 3 से भी कट रहा है, 12 आपका 4 से भी कट रहा है, 12 आपका 6 से भी कट रहा है, और 12 आपका 12 से भी कट रहा है। फिर यहाँ 15 देख लीजिए, 15 1 से भी कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, 15 आपका 5 से भी कट रहा है, 15 आपका 15 से भी कट रहा है। 21 देख लीजिए तो 21 आपका 1 से भी कट रहा है, 21 आपका 3 से भी कट रहा है, 21 आपका 7 से भी कट रहा है, और 21 आपका 21 से भी कट रहा है। ठीक है, इन तीनों में देखिए कोई ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल हो, देखिए तो कौन आ रहा है 1, तीनों में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो 3, तीनों में मिल रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, एक आ रहा इसमें शामिल गुणनखंड क्या हो गया, एक आ रहा और 3 आ रहा है, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी गुणनखंड कौन सी है, 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। म स अ का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे अधिक, अधिक से अधिक। तो इन दोनों शामिल गुणनखंड में, इन तीनों संख्याओं में सब शामिल गुणनखंड हो गया 2, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या सबसे छोटी संख्या क्या है 12, 12 से आप जो है दूसरी बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए, क्या आ गया आपका 12, एक बार में लग गया 12, ठीक है। कितना आ गया 3 आ गया। और अब ये 3 से फिर जो है ना इसी भाजक में आप भाग दे दीजिए, ये भाग विधि से हम 100 ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 4 या 12, ये आ गया, ठीक है, तो 0 आ गया। अब देखिए जो इसका इन दोनों संख्याओं में जो भाजक बचा, इस भाजक से हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या में फिर भाग देंगे। तीसरी संख्या क्या है मेरा 21 है, 21 में आप भाग दे दीजिए, कितना 7 या 21। देखिए तो 3 से भाग देने पर ये तीनों संख्या जो है ना क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है, 1872 का म स अ है, 1872 का म स अ है, क्या है पता नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला संख्या क्या है 18, भाग विधि से ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पहला संख्या 18, 18 से आप 72 में भाग दीजिए, क्या बार में लगेगा, 18 से 72 में भाग दीजिए, क्या बार लगेगा बताइए, 18 चौका 72, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 0 आ गया, यानी कि 18 से 72 में भाग देने पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो इसका भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक यही कहलाया, ठीक है। तो 18 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर यानी 18, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 2 का घातांक कितना का, 2 का घातांक पूछ रहा है ना कि 2 कितनी बार आया है ना, क्या बोल रहा है 64 में 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 64 देखिए तो 64 के इधर साइड में लेकर के इसको तोड़िए तो 2 कितनी बार आ रहा है, 32 दूना 64 हो गया, फिर 2 से आएगा 16 दूना 32 आ गया, फिर 2 से आएगा 8 दूना 16 आ जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो इस प्रकार आपका 64 में 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 6। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक क्या है, ठीक है। यानी कि 156 में इसका गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार आ रहा है, वही उसका घातांक कहलाता है। 2 कितनी बार आ रहा है ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम इधर 156 को साइड में लीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा आपका 7 दूना 14 हो गया, एक बचा 1 पर 6 कितना हो गया 16 हो गया, 8 दूना 16 आ गया, ठीक है। फिर 2 से ये जा रहा 3 दूना 6, एक बचा 1 पर 8 कितना हो गया 18, 9 दूना 18, फिर ये कितना आ गया 2 से नहीं जाएगा, कितना जाएगा 3 से, 13 39। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया 2 बार, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो √12 को पहले हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, देखते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। तो √12 को आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें देख लीजिए तो गुणांक के रूप में क्या बचता है, तो इसको तोड़िएगा क्या आ जाएगा 2 गुना 3, ठीक है। यहाँ करनी कितना है 2 छिपा हुआ रहता है हमेशा, ठीक ना, 2 से ज़्यादा रहेगा तो फिर यहाँ लिखा चला जाएगा, लेकिन 2 हमेशा यहाँ रहता है, ठीक है। तो फिर देखिए कहता है 2 सेम संख्या में से यानी एक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर करना है। 2 जैसा 2 इसमें मिला यानी 2 का जोड़ा मिल रहा है, 1 2 बाहर हो गया, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है 3 का, तो 3 रूट के अंदर रह गया, ठीक है। तो गुणांक के रूप में 2 के साथ गुणांक के रूप में कौन रहेगा √100 आपका 3 रहेगा, इसलिए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ए इज राइट आंसर हो गया √100 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है सर, ये है ना डी होगा 2 का 7 नंबर का, सोच निकाले 2 √3 वो डी में है ना, नहीं ये नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे कहता है इसका गुणांक में कौन आएगा, तो गुणांक में आपका √3 ठीक नहीं है, आ रहा है, ठीक है, 2 तो समझ। आपका मतलब ये संख्या आ गया, ठीक है, रूट से बाहर आ गया, इसके साथ गुणांक में कौन आ जाएगा आपका √3 ना आ रहा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 आएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये इसको देख करके आप मार दीजिएगा ठीक, ये गलत हो जाएगा, समझे ना, ऐसा नहीं कीजिएगा भूल से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपका 4 क्या है, परिमेय संख्या है, ये नंबर में 4 क्या है, परिमेय संख्या है, अब प्लस ये क्या √7 है, 7 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप लोगों को पता है जितनी भी अपरिमेय संख्या हो या कोई भी अपरिमेय संख्या यदि रूट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका अपरिमेय हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसको ढूंढने के लिए, परिमेय संख्या को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका क्या हो गया, ये नंबर रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ क्या है 10 और प्लस क्या है √10, ठीक है, सॉरी √100, तो 100 जो रूट से बाहर आ सकता है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस √100, 10 गुना 10 क्या, 10 गुना 10, 10 दही का 100 हो गया, ठीक है। यहाँ करनी कितना आपका 2 है, तो 2 सेम संख्या में से एक को बाहर कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा हम ले आते हैं।